हमारा सोमेश का कंपेयर करना बेकार है। तो सोमेश ऑलरेडी ही इज द बाबूलाल सोरेन के बारे में क्या? बाबूलाल सोरेन में मुझे यही टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि नहीं भाई, वो भी चंपई सोरेन के बेटे हैं। चंपई सोरेन कभी मुख्यमंत्री रहे। चंपई सोरेन इज अ डिफरेंट मैटर। बाबूलाल सोरेन इज अ डिफरेंट मैटर। बाबूलाल सोरेन इज अ लिटिल पर्सन इज नॉट ए गिवन टू एनी क्वेश्चन इन एनी टाइप ऑफ पब्लिक। उनका जो सपना जो अधूरा रह गया है वो हम लोग सोमेश सोरेन के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। और हम लोग इस बार पहले रामदास दा 22,000 समथिंग वोट से जीते हैं। इस बार हम लोग आशा करते हैं उनका डबल। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24/7 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं घाटशिला में हूँ और घाटशिला का जो मूड इस वक्त है वो है घाटशिला उपचुनाव को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जेएमएम के समर्थक हैं। क्या कहते हैं, रामदास सोरेन के निधन के बाद ये जगह खाली हुई थी जहां पर उपचुनाव इस बार हो रहा है। कई उम्मीदवार हैं जेएमएम की ओर से। सोमेश सोरेन जी हैं, वहीं बाबूलाल सोरेन भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से है। जेएलकेएम ने भी रामदास मुर्मू को उतारा है। किसका पलड़ा भारी है, इनसे भी जानेंगे और ये जानेंगे कि बीते समय में भी जेएम का गढ़ रहा है, एसटी वोटर्स ज्यादा है। यहाँ पर क्या कहेंगे दादा आप कि इस बार उपचुनाव को लेकर उत्साह? आप सबों को जोहार। मैं कमलकांत भट्टाचार्य जी, सुरजा पंचायत सचिव जेएमएम के। मुझे स्पष्ट शब्दों में दो ही बात कहना है कि जो रामदास दादा ने जो आज ये जो आप देख रहे हैं चहल पहल, ये माइंस, ये सुना पड़ा हुआ है स्कूल, नया कॉलेज के डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका जो सपना जो अधूरा रह गया है वो हम लोग सोमेश सोरेन के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जी जान से उन पर लगे हुए हैं। हम लोग किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधी शब्द है कि हमारा ये लोकतंत्र है और हम इस लोकतंत्र में उनका साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेंगे। यही बोल के मैं अपना समाप्त करता हूं। विरासत में सोमेश सोरेन को राजनीति मिली है तो उनको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जब आपके डीएनए में कोई चीज हो ना तो उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, सीखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा कोई एक गुण जो आप चाहते हैं कि सोमेश सोरेन में हो, जो रामदास सोरेन से आया हो? मैडम, मैं आपको स्पष्ट शब्द में कहता हूँ, सोमेश सोरेन एक एजुकेटेड पर्सन और एक इंजीनियर और एक हमारे जो विपक्ष के हैं उनके उनके कुछ भी एक स्टैटिक्स बता दीजिए कि ये ऐसा है, ये इस तरह से कर सकता है, नहीं होगा। हमारा सोमेश का कंपेयर करना बेकार है। तो सोमेश ऑलरेडी ही इज द बाबूलाल सोरेन के बारे में क्या कहेंगे? बाबूलाल सोरेन में मुझे यही टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि नहीं भाई, वो भी चंपई सोरेन के बेटे हैं। चंपई सोरेन कभी मुख्यमंत्री रहे। चंपई सोरेन इज अ डिफरेंट मैटर। बाबूलाल सोरेन इज अ डिफरेंट मैटर। बाबूलाल सोरेन इज अ लिटिल पर्सन इज not a given to any question in any type of public. Is he educated or not? I will not that comment. दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा नजर अगर जेएमएम पर है कि लोग कह रहे हैं कि एसटी वोटर्स यहाँ पर ज्यादा है। बीते दिनों कुर्मी एसटी का जो आंदोलन चल रहा था उसका क्या कोई खास असर पड़ेगा? असर यहाँ एसटी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पहले से रामदास दा का इतना क्रेज है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई हिला नहीं सकता है। और इस बार हमारा जो कैंडिडेट है सोमेश बाबू, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो ऐसी इंजीनियर किया हुआ लड़का है और राजनीतिक उनका विरासत में मिला है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस बार पहले रामदास दा 22,000 समथिंग वोट से जीते हैं। इस बार हम लोग आशा करते हैं उनका डबल, मैंने 44। ये क्लेम तो जेएलकेएम ने भी किया है कि भाई पिछली बार उनके जो रामदास मुर्मू थे 8,092 वोट लाए थे, इस बार 80,000 लाएंगे। तो किस पर विश्वास किया जाए? देखिए, ये तो उनका सोच है। 80,000 उनका कहाँ वोट है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम तो नहीं ये कर रहे हैं कि उनको 8,000 भी इस बार उसको मिलेगा। और हम लोग का निश्चित है, हम लोग 40 से 42,000 में मार्जिन से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला विधानसभा जीत रहे हैं। दादा, जेएमएम ने जो यहाँ काम किया इतने वर्षों में,
हम रास्ते से आ रहे तो कहीं-कहीं पर हमें रास्ते में दिखा कि हाँ, यहाँ पर ज़रूरत है बनाने की। कुछ लोगों से हम पिछले जब जिस दिन नामांकन था सुमेशदा का, मैं उनके साथ थी। बाबूलाल सोरेन के साथ भी थी। जेएल कैंप के टाइम पे भी हमारी टीम थी। लोगों से जब हमने बातचीत की ना चाय के टपरी पे, तो लोगों ने यही कहा कि शिक्षा का अभाव है, खास तौर पे सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का उन्होंने पकड़ा कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएँ हैं, चरमराई हुई हैं। लोगों को अभी भी कोलकाता जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? देखिए, आज जो है झारखंड निर्माण होने के बाद 25 साल हो गए और उसमें जो है सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सरकार यहाँ मुख्यमंत्री रहा, उनका सरकार रहा और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 में सरकार बना और वो भी जो कि सरकार बनने के साथ ही कोरोना भी हुआ। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल भी गए, विपक्ष के जो माने बिना मतलब का उसको जेल भी भेजा गया, आप लोग देखे सभी, फिर जेल से निकले भी, तो उनको विकास करने का एक ठो अस्थिर समय ही नहीं मिला। तो आज हम लोग ऐसी दिख रहा है कि जो भी स्वास्थ्य का मामला हो, सब माने टोटल जो विजन है हेमंत सोरेन का, वो धरातल पर आ रहा है। जैसे रामदास सोरेन ने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए जैसे ही मंत्री पद अपना ग्रहण किए, उन्होंने सबसे पहले मुसानी में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और घाटशिला जो हेंदलजुड़ी पंचायत है, वहाँ पे एक माने जनजातीय विश्वविद्यालय का माने एक ठो क्या बोलते हैं आधारशिला उन्होंने रखा। तो इससे हम लोगों को लग रहा था कि विकास जो इतने दिनों से जो बीजेपी के सरकार में किसी भी मंत्री का या मुख्यमंत्री का उनका किसी का इस और ध्यान नहीं था, लेकिन रामदास सोरेन एवं हेमंत सोरेन का विजन आप देखिए, आते जैसे ही सरकार यहाँ बनी तो लोगों के ऊपर डायरेक्ट उनका जो भी हम लोगों को माने एक जैसे मैया सम्मान जैसी एक योजना वो हम लोगों को देखने को मिला, जो धरातल में एक आम महिला को 2500 रुपया का मतलब डायरेक्ट उनके खाता में आ रहा है। और भी अनेक ऐसी योजना है। एक मैया योजना के दम पर घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम जीत पाएगी? देखिए, योजना तो बहुत है यहाँ पे, हर तरह का अभी योजना कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अमूमन कई लोगों को नहीं मिल रहा और शायद आने वाले समय में ये योजना बंद कर दी जाएगी, ऐसी कोई खबर है क्या? देखिए, जो योजना सरकार की तरफ जो भी आती है, वो योजना हो सके तो 2500 कल 3000 के रूप में बढ़ सकती है। बंद अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहेंगे और आज हम लोग इस क्षेत्र से हमारे सोमेश चंद्र जी को जिता के भेजते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात भी होगी और योजना और बढ़ेगी। जो भी इस बात से तो घाटशिला वालों के चेहरे पे रौनक आ गई होगी कि भाई 2.5 से 3 हो जाएगा। जी, जरूर। देखिए, कोई भी योजना शुरू होने में थोड़ा कम से शुरू होता है। आप देखिए सबका जो भी जैसे जो हम लोग का आंगनबाड़ी सेविका का था, झारखंड में जैसे ही हेमंत सोरेन का सरकार बना, उनका 10,000 आज माने जो मानदेय है वो बढ़ चुका है। उसी तरह जो भी और भी जितना भी मतलब मानदेय में के रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे जो सरकार का जो भी ये में संस्थाओं में जो चल रही है यहाँ में योजनाएं, उसके स्वरूप आप देख रहे हैं कि उन लोग को भी खुशी है। आज हेमंत सोरेन और का सरकार बनने के बाद किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा है। हम लोग चलिए मान लेते हैं आपकी योजनाओं से आपकी जो जनता है, चाहे वो घाटशिला की हो, चाहे झारखंड की हो, वो खुश है। लेकिन जादूगोड़ा से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका क्या करेंगे? वो जो लोग धीरे-धीरे अंदर-अंदर मर रहे हैं, उनका क्या करेंगे? खबरें ऐसी भी आई थी, अभी जेएल कैंप के नेता थे, उन्होंने कहा था कि देवेंद्र महतो जानते होंगे आप शायद, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इंसान समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, मौत की ओर जा रहा है, ना इस पर केंद्र का ध्यान जा रहा है, ना इस पर राज्य का ध्यान जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जादूगोड़ा जो माइंस है वो पूर्ण रूप से भारत के प्रधानमंत्री के विभाग में आता है। उसको पूर्ण रूप से उसका अंदर उसको देखना चाहिए। राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का उसके ये में नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ लीज दे सकती है। कोई भी माइंस जो भी यहाँ और भी कॉपर के माइंस से चल रही है, वो राज्य सरकार उसको लीज दी है। वो किस प्रकार चलाएगी, उस पर क्या रेडिएशन हो रहा, उससे क्या प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, उसको जांच करने के लिए केंद्र से एजेंसियां आना चाहिए। लेकिन हम लोग इस बारे विषय में भी बहुत
हमारे जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अनेकों बार हम लोग आंदोलन भी किए बीच में, लेकिन इसको केंद्र सरकार या जो भी यूसीएल के प्रबंधन है इस क्षेत्र में उस प्रकार का कदम नहीं बढ़ाए जो कि रेडिएशन को समाप्त किया जा सके। समाप्त तो नहीं होगा लेकिन उसके कम किया जा सकता है। विद्युत वरण महतो भी आपके यहाँ के ही नेता है, जेएमएम के नहीं भाजपा में है, तो इस मुद्दे को क्या वो सेंट्रल में उठाते हैं? आपने कभी देखा? देखिए, आज तक हम लोगों ने तो जो भी हमारे सांसद महोदय है वो इस क्षेत्र के लिए कोई भी माइंस के लिए सिर्फ कागजों में हम लोग देखे हैं, कागजों में देखते हैं कि उन्होंने दिल्ली जाकर ऐसा किया वैसा किया, लेकिन धरातल पर हम लोग देख रहे हैं कि आज देखिए अगर वो 15 साल से 3 टर्म के सांसद है, अगर उनका कार्यशैली सही होता तो आज सुरदा माइंस या मवंडार जो प्लांट है बंद नहीं होता। सुमेश दास से मेरी बात हुई थी। जी तो हम पहचानते हैं तो हम जी। यूनियन का कितना महत्व रहता है? ये जो ये सब गड़बड़ चल रहा है, चाहे आप यूसीएल के बारे में भी जान रहे हैं, जी। राखा के भी बारे में जान रहे हैं। कुछ दिन पहले पीएमडी को लेकर एक बातें हुई थी, किसी महिला को लेकर, तो आप यूनियन में हैं और बहुत पुराने हैं और वहीं के अस्थायी भी हैं, तो उस पर क्या हो रहा है? देखिए, हमने सुना है कि चाइना से और नाइजीरिया से या कनाडा से आए हैं, वहाँ पर जो सीआरपीएफ के बटालियन है उनके पास कुछ सबूत है, क्या ये बात सच है? देखिए ये तो हम लोग अंदरूनी जो भी यूसीएल का हो या पेपर ऊपर में आया है, लेकिन उसको जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होगा हम बोल नहीं पाएंगे। और यूनियन जहाँ तक है मजदूरों की मांग को उठाते हुए आए हैं। जो भी देखिए आदमी को रोजगार भी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम लोग माइंस को बंद कर तो मजबूरी दिख रही है दादा कि जब वहाँ पे इतना रेडिएशन, इसके बावजूद भी लोग वहाँ मर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए फिर भी वहाँ पर जा रहे हैं। यानी राज्य में बेरोजगारी का दर ऊंचा है तभी तो, वरना कौन जाएगा अपने परिवार को लेकर, कौन अपनी बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा? देखिए जो भी सरकार जो भी माने परियोजना खोलती है तो सबसे पहले स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आदमी तो देखिए जान जोखिम करके भी आज से यहाँ 50 साल 70 साल पहले जो भी हम लोग यहाँ के लोग कार्य नहीं करते थे, यहाँ के जो आदिवासी थे वो लोग कार्य नहीं करते थे, इसलिए उस समय जो है डरते थे माइंस में क्या है काम करना, अंडरग्राउंड में सबका मतलब शिक्षित नहीं था, अशिक्षित लोग थे उस समय। यहाँ बाहर से मद्रास से या नेपाल से जो भी पूरा भारत के लोग यहाँ आके माइंस में काम किए। आस्ते आस्ते इस क्षेत्र में विकास हुआ, आदमी को शिक्षित हुआ, तो उन्होंने समझा कि यहाँ माइंस में भी काम करने में जो अभी का जो टेक्नोलॉजी आया है उससे सुरक्षित होकर काम कर रहे हैं। नए सीएमडी अच्छे हैं जी, उनका कार्यशैली अच्छा है। अभी हम लोग देखे कि टोटल माइंस को खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हम व्यक्तिगत तौर से ये जानते हैं कि जो भी अभी 3 माइंस है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सुरदा माइंस, केंदाड़ी माइंस और राखा माइंस का लीज नवीकरण के लिए जो भी एनओसी यहाँ प्राप्त हुआ उसके बाद ये माइंस से शुरू हो रही है। और अभी जो है धोबनी है, किशनगढ़िया है, पाथरगोड़ा है, जो सीएमडी साहब ने यहाँ दौरा करके एक रोजगार का माने स्रोत को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भी फायदा भी होगा, रॉयल्टी भी आएगा। मतलब जादू घोड़ा वाला जो पूरा मुद्दा है वो केंद्र देखेगा, केंद्र के मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो राज्य से उम्मीद ना करें, केंद्र से उम्मीद करें रेडिएशन को लेकर। देखिए ये तो पूर्ण रूप से वहाँ के जो भी प्रबंधन एवं जो केंद्र सरकार के मंत्रालय में जिस विभाग में प्रधानमंत्री के विभाग में आता है उसको पूर्ण रूप से उसी को वहाँ में क्या करना है, प्रोडक्शन से लेके रेडिएशन से लेके क्षेत्रीय लोगों के लिए जो भी विकास का है, जो सामाजिक दायित्व को निभाना है, वो टोटल जिम्मेदारी यूसीएल के प्रबंधन का है। देखिए अमूमन हमने यहाँ पे सबसे बात की,
यहाँ पर डाई हार्ट फैन बोल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जेएमएम की शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इफ बट में नहीं है। उनका मानना है कि रामदास सोरेन जी ने जो काम किया है उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर यहाँ पर सोमेश सोरेन भी लगे हुए हैं और घाटशिला की जो जनता है उन्हें पता है किसे लेकर आना है, क्योंकि एक विश्वास वो बना कर गए हैं। रामदास सोरेन जी वो विश्वास कायम रखे हैं। उनके बेटे फिर से आएंगे, ये इनका कहना है। हालांकि 11 तारीख को मतदान है, 14 तारीख को परिणाम है। फिर इनसे मिलेंगे, परिणाम के बाद इनके साथ होंगे कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन जो उपचुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, घाटशिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।